दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने इंडियन पासपोर्ट को, कोई भी इंडियन है और इंडियन पासपोर्ट को अगर रिन्यू करना चाह रहा है कतर में, तो किस तरह से कतर में रह के और इंडियन एम्बेसी जाके पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितना पैसे खर्च होंगे अगर आप पासपोर्ट रिन्यू करने जा रहे हैं, तो पासपोर्ट रिन्यू करने में कितना खर्च आएगा और किस तरह से आप पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हैं। क्या कोई एजेंट की जरूरत है या ऑनलाइन करने की जरूरत है, जो भी चीजें हैं आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। और कैसे आप जो है पासपोर्ट को कलेक्ट करेंगे, सारी जानकारी अपन देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में कितना टाइम लगने वाला है, सारी चीजें हम बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। आगे कैसा पासपोर्ट ऑफिस है, यानी कि इंडियन एम्बेसी किस तरह का है, पासपोर्ट ऑफिस जहाँ पे पासपोर्ट रिन्यू करते हैं वो ऑफिस कैसा है, कैसी लाइन लगती है, कैसा जो है भीड़ होता है, सारी कुछ हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको पासपोर्ट रिन्यू करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, चलिए हम वो जान लेते हैं। दोस्तों अगर आपको पासपोर्ट रिन्यू करना है तो सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए आपके पास में जो आपका पुराना पासपोर्ट है वो होना चाहिए, और उसके साथ साथ कतर की आईडी होनी चाहिए, और 2 इंच बाय 2 इंच 2x2 का फोटो होना। अगर फोटो नहीं है तो कतर में जहां भी आप रह रहे हैं वहां से फोटो खिंचवा लीजिए 2x2 का व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में, तो वो फोटो आप ले लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप कतर में हैं और आपको पासपोर्ट रिन्यू करना है तो आपको अपना पासपोर्ट का फोटो कॉपी कर लीजिएगा, प्रिंट जेरॉक्स कॉपी कर लीजिएगा या फोटो कॉपी कर लीजिएगा, आगे का पेज का और पीछे का पेज का। अब फोटो कॉपी करने के बाद में आपकी जो आईडी है उसकी भी फोटो कॉपी कर लीजिएगा, आगे पीछे का एक ही पेज में। अब फोटो कॉपी करके दोनों का, पासपोर्ट का और आईडी कार्ड का फोटो कॉपी करके अपने पास रख लीजिएगा, और जो ओरिजिनल पासपोर्ट है, जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है, उसे भी अपने साथ में ही रखिएगा, और फोटो जो आपने खींचा है वो भी अपने साथ रखिएगा। इन सब चीज़ों को लेकर आपको जाना है पासपोर्ट जहाँ पे रिन्यू होती है। और पासपोर्ट रिन्यू कहाँ होती है बता देते हैं आपको हम। तो पासपोर्ट रिन्यू करने का 2 जो है मेजर जगह है, एक तो है पासपोर्ट एम्बेसी, दूसरा है ICC यानी कि इंडियन कल्चर सेंटर। तो वैसे तब चाहें तो पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए इंडियन एम्बेसी भी जा सकते हैं और इंडियन कल्चर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में टाइम कम है और आपको पासपोर्ट रिन्यू करना है तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आप इंडियन कल्चर चले आइए। आपको बहुत ही जल्दी वहाँ पे काम हो जाएगा, और वो इंडियन कल्चर फ्राइडे को भी ओपन होता है, शायद रात के 8 या 8:30 बजे तक। तो इंडियन कल्चर जो है बेस्ट ऑप्शन है। किसी को अगर फ्राइडे में ड्यूटी, किसी को पूरा दिन जो है काम होता है, 6 दिन काम होता है, फ्राइडे को ही सिर्फ टाइम मिलता है पासपोर्ट रिन्यू करने का, तो फ्राइडे को आप इंडियन कल्चर जाके पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए इंडियन एम्बेसी जाने का रिकमेंडेड नहीं करूँगा। अगर सिर्फ आपका पासपोर्ट रिन्यू का काम है तो फिर आपको इंडियन कल्चर जाना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। रिन्यू करने के लिए इंडियन एम्बेसी आपको इसलिए नहीं जानी चाहिए क्योंकि इंडियन एम्बेसी में काफ़ी सारा काम होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी का अटेस्टेशन करवाना, किसी का हस्बैंड का नाम या वाइफ का नाम को ऐड करना, मतलब अलग अलग चीज़ें वहाँ पर, मल्टीपल चीज़ें वहाँ पे होती रहती है, जिस वजह से इंडियन एम्बेसी में काफ़ी ज़्यादा रश होता है। रश होने की वजह से वहाँ पर जो है आपको अपना काम करवाने में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। तो मेरा सुझाव ये होगा कि आप अपने पासपोर्ट रिन्यू सिर्फ करना है तो आपको ICC यानी इंडियन कल्चर जानी चाहिए। अगर आपको किसी तरह का अटेस्टेशन करवाना है, अदर्स कुछ काम करवाना है, तो आपको आनी चाहिए इंडियन एम्बेसी में। लेकिन फिर सिर्फ पासपोर्ट रिन्यू का काम है तो आपको इंडियन कल्चर जो है बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। अगर टाइम की बात करें तो पासपोर्ट जो आप सबमिट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को, कितने दिनों बाद वो पासपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो अगर आप इंडियन एम्बेसी जाएंगे तो 2 हफ्ते में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। आपको एक डेट दे दिया जाएगा जब आप पासपोर्ट को जमा करेंगे, पैसे को जमा करेंगे, पासपोर्ट आपका ओरिजिनल पासपोर्ट रहेगा, आपसे वो ले लेगा, कलेक्ट कर लेगा। पासपोर्ट लेने के बाद में आपको एक पर्ची काट के देगा, उसमें डेट लिखा होगा और आपको बता दिया जाएगा कि फला डेट को आप आ जाइएगा। तो मैंने जब वहाँ पर गया था, जब वहाँ पे तो 2 हफ्ते का टाइम मुझे दिया गया था, तो 2 हफ्ते में पासपोर्ट जो है वहाँ पे मिल जाता है अगर आप इंडियन एम्बेसी जाते हैं तो। लेकिन अगर आप इंडियन कल्चर जाते हैं तो 2 हफ्ता से ज़्यादा लगता है, यानी 3 हफ्ता लगता है। तो 1 हफ्ता आप मान के चलिएगा आपको इंडियन कल्चर में ज़्यादा लगेगा। तो अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, पासपोर्ट रिन्यू करने का कोई अर्जेंसी नहीं है, मतलब विथ इन वीक में अगर पासपोर्ट आपको रिन्यू करना है, 2 वीक में ही आपका जो है टाइम बहुत शॉर्ट बचा हुआ है, तो आपको पासपोर्ट एम्बेसी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अर्जेंट भी काम हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास में वक्त है, 6 महीने है, 3 महीने है, साल भर टाइम आपके पास में हाथ में है, तो आपको इंडियन कल्चर जाके आराम से करनी चाहिए। वहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है, 1 वीक ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन काम बहुत जल्दी होगा और आपको किसी तरह का परेशानी वहाँ पर नहीं होता है। तो इंडियन कल्चर बेस्ट ऑप्शन है अगर आप सिर्फ पासपोर्ट रिन्यू करना चाह रहे हैं तो। चलिए शुरू से आपको बताते हैं कैसे आपको
पासपोर्ट रिन्यू करना, कैसे कैसे आपको स्टेप लेना है, कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए जा रहे हो तो आपको जो है वहाँ पे कोई भी आपको कंपनी वाले जो है आपको जाके ड्रॉप कर देंगे पासपोर्ट एम्बेसी या फिर इंडियन कल्चर सेंटर में। वहाँ पे जाने के बाद में आप देखेंगे वहाँ पर लाइन लगी होगी। अगर आप इंडियन एम्बेसी जाते हैं तो वहाँ पर लाइन लगी होगी, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर लाइन लगी होगी। लाइन पे आपको खड़े होना है, खड़े होने के बाद में आपको अपने जो है लाइन से अंदर जाना है, इन करना है। और इन करने के बाद में जो आप लाइन में खड़े हैं वहाँ पर जो है लाइन हो सकती है 100 हो, 50 हो, 20 हो, 10 हो, जितना भी हो, आपको लाइन में खड़े रहना है। खड़े रह के आपको अपना धीरे धीरे वो लाइन जो है अंदर जाएगी। अंदर जाने के बाद में आपको जो पासपोर्ट का फॉर्म है वो फॉर्म को कलेक्ट कर लेना है। पासपोर्ट फॉर्म बाहर भी मिलता है, अंदर भी मिलता है, आपकी मर्जी, आप बाहर से ले ले या अंदर से ले ले। तो मैंने अंदर से जाकर लिया था। तो अंदर में जो है आपको 2 लाइनें होंगी, एक लाइन लेडीज़ की होती है, एक साथ जेंट्स होता है बैठा हुआ, वो डिपेंड करता है, कभी कभी चेंज भी होता है। तो आप देखें किस में जो है जल्दी काम हो रहा है, क्योंकि एक लेडीज़ में मैं खड़ा था तो वो बहुत लेट कर रहे थे। मैं फिर जंप करके एक जेंट्स वाला जो जो फॉर्म फिलअप कर रहा था उसमें मैं आ गया था। तो फॉर्म फिलअप करके देगा वो सारा डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपका रहेगा, जो भी आपको चेंजेस करने का रहेगा उस वक्त में। जैसे आप मान लें कि आप जब फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपने वाइफ का नाम ऐड करना है, या एड्रेस चेंज करना है, नेम में कुछ करेक्शन करना है, कुछ भी करेक्शन करवाना है तो आपसे बोल दीजिएगा, करेक्शन कर देगा ऑनलाइन करने का टाइम में। लेकिन अगर आपको किसी तरह का कोई करेक्शन नहीं रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, तो सिंपल बोलिए जैसे जैसे भी हमारा पासपोर्ट है वैसे ही एज इट इज़ कर दीजिए, वो अपना वैसे ही आपका फॉर्म फिलअप कर देगा। और उसके बाद में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके या फिर फॉर्म फिलअप करके आपको एक प्रिंट कॉपी निकाल के दे देगा। आप उस प्रिंट कॉपी को लेके आपने जो 2x2 का फोटो खिंचाया है उस फोटो को एक चिपकाने जगह रहेगा, आपको बता देगा कहाँ फोटो चिपकाना, कहाँ साइन करना, वहाँ पर फोटो चिपका के साइन करके आप लेके जाके आपको लाइन में जमा हो जाना है। एक काउंटर है, उस काउंटर पर जाना है, और उस काउंटर में जाने के बाद में आपको उस फॉर्म को सबमिट करना है, जमा करना है। और वो फॉर्म जमा करने के बाद में आपको वो थोड़ा सा वेरिफिकेशन करके कुछ स्टैंपिंग करके आपको टोकन नंबर देगा। टोकन नंबर जो है वो आपका जो टोकन नंबर है उसे लेना है, और टोकन नंबर लेके आपको लाइन पे खड़े हो जाना है। आप जब स्क्रीन वहाँ पर लगी होगी उस स्क्रीन पर आपको जो है वेट करना है, देखना है कि कब तक हमारा नंबर कब आएगा। अगर आप बहुत सुबह जाते हैं, अगर आप मैं इंडियन एम्बेसी की बात कर रहा हूँ, अगर आप सुबह जाते हैं जल्दी लाइन मिल जाएगा। अगर आप लेट जाते हैं तो वहाँ पे ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन आप इंडियन कल्चर में अगर जा रहे हैं तो इंडियन कल्चर में वही चीज़ थोड़ा सा ईजी होता है, आसान हो जाता है। तो आपको जो है टोकन जो मिलेगा वहाँ पर वेट करना है, रुकना है। और उसके बाद में जब आपका नंबर आएगा आपको काउंटर पर जाना है, अपने पासपोर्ट को सबमिट करना है और डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में फिर आपसे जो है वो बंदा कहेगा आप खड़े रहिए, आपको वेट कराएगा। 1-2 मिनट आपको वेट करना है। 2 मिनट के बाद में फिर आपका नाम लिया जाएगा। आप अंदर वहाँ पे काउंटर, दूसरे काउंटर पे, जस्ट यहाँ पे एक काउंटर है, एक यहाँ पे काउंटर है। तो जो यहाँ पे काउंटर है वो आपसे पासपोर्ट जमा लेगा, और फिर आप वहीं पे खड़े रहेंगे। जस्ट ये जो सेकेंड वाला उसके जस्ट बाजू में जो काउंटर है वहाँ पे आपको फिर नाम लेगा। आपको पैसे पे करना है, 276 रियाल इंडियन एम्बेसी में आपको पे करना है, वो आपसे मांगेगा, आपको पे करना है। उसके बाद में आपका पासपोर्ट को वो ले लेगा, आपको पासपोर्ट ले लेगा और आपको एक रिसिप्ट देगा। उस रिसिप्ट में वो रिसिप्ट आपको लेना है और आपको डेट बता देगा कि कब आपको आना है। उस डेट में उस पर्ची को लेके आपको उसी डेट को आपको जाना है, शायद 11 या 12 बजे के बाद में टाइम बता देगा कब जाना आपको है, आप पूछ भी लीजिएगा और फिर आप उस डेट में आपको जाके लेकर आना। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो होता है पासपोर्ट अगर आप रिन्यू करने जाते हैं तो। सबसे पहले दोस्तों लाइन लगा के जो आपको अपना फॉर्म फिलअप करवा लेना है। उसके बाद आपको टोकन ले लेना है। टोकन लेने के बाद में आपको अपना वेट करना है, टोकन का नंबर पे के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा, या फिर आपको स्क्रीन पे देखते रहना है कि भाई हमारा नंबर कब आ रहा है। जब आपका नंबर आए आप वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट सबमिट कीजिए, पैसे पे कीजिए और काम खलास कीजिए और चले आइए वापस रूम पे। तो इस तरह से जो है पासपोर्ट आपको जो है जाके रिन्यू करवाना है, जाके इंडियन एम्बेसी या फिर इंडियन कल्चर में। और मैंने पेमेंट भी बता दिया कि कितना पे करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी तरह का चार्जेस पे नहीं करना है। कोई भी एजेंट किसी को भी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट लेके खुद से ही जाके जमा करना है, खुद से सारा काम करवानी है। और अब मैंने बताया था कि करेक्शन के बारे में, तो करेक्शन जो है किस तरह का करेक्शन करवाना है, जिस वक्त आप ऑनलाइन या फिर आपको जो फॉर्म फिलअप होता रहेगा उसी वक्त में आपको जो है करेक्शन करवा लेनी है। जो भी नाम का, एड्रेस का या किसी भी तरह का करेक्शन करवानी है तो उसी वक्त में आपको जो है बोल देना है कि भाई हमारा करेक्शन है, तो वो करेक्शन करके दे देगा। दोस्तों अगर आप किस तरह का
आप चेंजेस करना चाहते हैं पासपोर्ट में, जैसे कि आपको वाइफ का नाम ऐड करना हो या फिर एड्रेस के बारे में कुछ चेंजेस करना हो, तो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होगा कि अगर आपको कोई आधार कार्ड है उसको देना पड़ेगा आपको प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट के तौर पर, उसका जेरॉक्स कॉपी करवा के आपको देना है कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया है या फिर कुछ तरह का कोई करेक्शन हुआ है तो उसको आप देना है, या आपको नाम में कोई करेक्शन करवाना हो तो भी आपको एक प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट के तौर पर आपको आपका जो है आधार कार्ड रहेगा, या जो भी आपको उसमें जो कुछ डॉक्यूमेंट लिखा है ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी, उसको आपको देना है। तो इस तरह से आपको जो है करेक्शन करवा लेनी है। और टाइमिंग मैंने मेंशन भी कर दिया है, आपको सुबह ही जाना है पासपोर्ट ऑफिस में, मे बी 8:30 टू 11:30 या फिर 8:30 से कंटिन्यू लगभग 2:30 या 3:40 तक रहता है। डेट मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। और मैंने वीडियो लेने टाइम में वीडियो भी शॉट लिया था, फोटो भी लिया था मैं वहाँ पर, या फिर यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। आई होप आपको जो है सारी जो है इन्फॉर्मेशन मैंने सही देने की कोशिश किया है। और फिर भी कुछ आपको सवाल हो, मन में कुछ पूछना हो, डाउट हो, तो हमें ज़रूर जो है हमसे सवाल कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं और आपको इसी तरह का गाइड करते रहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।